वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहाँ पे एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त और होस्ट जैन सिंह। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम बात करते हैं कि हमने कहा था आपको इस चैनल पे आपको आपकी स्टडी के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मिलते रहेंगे। तो आइए एक बार और देखते हैं हम आपके क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है द स्कॉलर्स। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं स्कॉलर होता क्या है। स्कॉलर दैट मीन्स विद्वान। अब ये विद्वान कौन होते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्वान कौन होते हैं। तो विद्वान वो लोग होते हैं, देखिए सिर्फ चीज़ें स्टडीज पे नहीं होती निर्भर कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप विद्वान हैं। विद्वान का मतलब होता है कि आप स्टडीज में भी अच्छे हो और आपके जो नेचर हो वो भी अच्छे हो। नेचर का मतलब कि आप दूसरों की मदद हमेशा कर सकते हैं। तो वो लोग विद्वान होते हैं जो अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करते हैं, अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का सदुपयोग करते हैं और लोगों की भलाई के लिए करते हैं। वही लोग विद्वान बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं, विद्वान ये नहीं कहा जा सकता कि आपके पास लंबी लंबी मोटी मोटी डिग्रियां हो और आपके पास नॉलेज कुछ ना हो, आप लोगों की मदद ना कर सकें, लोगों को कुछ बता ना सकें, तो उस विद्वान का, उस डिग्री का कोई मतलब नहीं होता है। विद्वान का सही मतलब होता है कि आपके पास नॉलेज हो, आप उसका सही उपयोग करें, लोगों की भलाई के लिए करें और लोगों को बताने के लिए करें, लोगों को सही रास्ता दिखाएं, तो वही असली विद्वान होता है। तो ये जो चैप्टर है द स्कॉलर, जो विद्वान है, उसको लिखा गया है रॉबर्ट साउथे के द्वारा। और जो रॉबर्ट साउथे हैं, उन्होंने इस चैप्टर में बताया है कि किस तरीके से वो अपने खाली दिनों को व्यतीत कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, किसके साथ, अपनी बुकों के साथ। वो बुक जो किसी राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, वो राइटर्स जो मर चुके हैं। तो इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो उन राइटर्स की बुक्स पढ़ रहे हैं जो मर चुके हैं, लेकिन वो मरने के बाद भी अपनी बुकों के थ्रू जो उन्होंने कोट्स लिखे हैं, जो उन्होंने लाइन लिखी है, जो लेसन लिखे हैं, जो बातें लिखी हैं, उसके थ्रू वो जिंदा हैं। जैसे कि अगर हम आज भी पढ़ते हैं, हमने आपको इससे पहले पढ़ाया था मर्सी। तो मर्सी में हमने आपको बताया कि विलियम शेक्सपियर ने मर्सी को लिखा है। और ये जो कोट थी मर्सी, वो लिखी गई थी द मर्चेंट ऑफ वेनिस से। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस पर जब भी आप पढ़ेंगे तो विलियम शेक्सपियर हमेशा आपकी यादों में जिंदा हो जाएंगे। वो डेड तो हो चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन आप जब भी उन्हें पढ़ेंगे तो हमेशा वो आपके दिमाग में बैठे रहेंगे, यानी वो अलाइव रहेंगे। तो ठीक उसी तरीके से रॉबर्ट साउथे जब उन पोएम्स को पढ़ रहे हैं, उन किताबों को पढ़ रहे हैं, तो जो राइटर्स हैं जो मर चुके हैं, फिर भी वो उनके यादों में जिंदा हैं और वो उनसे बात करते हैं। तो आइए लेट न करते हुए हम पढ़ते हैं इसके बारे में और देखते हैं कि इस पोएम में राइटर क्या बताना चाहता है या पोएट क्या बताना चाहता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी फर्स्ट लाइन, माई डेज अमॉन्ग द डेड और पास्ट, अराउंड मी आई बिहोल्ड, वेयर आर द कैजुअल आइज आर कास्ट, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स और दे विद आई कन्वर्स डे बाई डे। तो सबसे पहले देखते हैं राइटर क्या, पोएट क्या कह रहा है। पोएट कह रहा है माई डेज। माई डेज, माई मीन्स मेरा, डेज दिन। तो माई दिन का मतलब क्या, जो उसकी इंटायर लाइफ है, पूरा का पूरा उसका जो जीवन है, संपूर्ण जीवन। आप उनकी कुछ दिनों की बात नहीं कर सकते हैं, जब से उन्होंने पढ़ना चालू किया होगा और उन्होंने देखा होगा कि उनका जो जीवन है वो व्यतीत हो रहा है। माई डेज यानी किसका, उस पोएट का, किसका, रॉबर्ट साउथे का। इसमें रॉबर्ट साउथे अपने आप को बता रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि माई डेज, जो मेरा संपूर्ण जीवन है, अमॉन्ग किसके बीच में है, द डेड आर पास्ट। डेड मतलब क्या होती है, मौत या मृत्यु। पास्ट जो व्यतीत हो चुकी है, बीत चुकी है, ठीक है। तो कह रहा है कि मेरा जो जीवन है किसके बीच में बीता है, वो जो मर गए हैं लोग, मृत्यु जो राइटर्स हैं उनके बीच में बीत चुका है। अराउंड चारों तरफ, मी मेरे, आई बिहोल्ड मैं उन्हें देख सकता हूँ, ठीक है। कैसे, जब वो बुक्स लेता है, तो जब बुक वो पढ़ेगा, राइटर्स पढ़ेंगे, तो उस पर जो कोटेशन होती है, राइटर्स के नाम होते हैं, वो जब पढ़ोगे आप, तो क्या उनके चारों तरफ तो होंगे ही होंगे ना। मान लीजिए आपके पास 4 बुक्स हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो, 4 बुक्स हैं और इन चारों बुक्स के अलग अलग राइटर हैं। एक के हो गए विलियम शेक्सपियर, सेकेंड रॉबर्ट्स, या आप
इजी लैंग्वेज में लें तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। क्या नाम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इस तरीके से अगर 3 राइटर हैं, मैं बात करते हैं जैसे विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं, इस तरीके से बहुत सारे पोएट्स हैं या राइटर हैं। तो अगर आप उनकी बुक्स पढ़ेंगे तो वो क्या होते हैं, आपके चारों तरफ होते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, जब आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, तो आपके बैग्स में सिर्फ एक राइटर की बुक नहीं होगी, एक बुक नहीं होगी, उसमें एक बुक होती है तो उसमें कई सारे राइटर होते हैं। तो जब आप उसको खोलते हैं तो सारे राइटर्स एक तरीके से आपके इर्द गिर्द होते हैं। ये एक सिंबॉलिक पोएम है, जैसे कि संकेत दिखाए जाते हैं, या कहा जा सकता है कि सिर्फ मान रखा जाता है कि हाँ ऐसे मान लीजिए। तो ये राइटर्स क्या हैं, आपके इर्द गिर्द है। तो उसी तरीके से ये राइटर क्या कह रहा है कि अराउंड मी, मेरे चारों तरफ, आई बिहोल्ड, मैं उन्हें देखता हूँ, वेयर आर, जहां पर द कैजुअल आइज आर कास्ट। कैजुअल मतलब होता है सामान्य, आइज आंखें, आर कास्ट जो उसको दिखाती हैं, यानी बाई चांस वो उन चीजों को देखता है। क्या, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना, ठीक है, माइंड जो दिमाग है, पुराना दिमाग किसके, माइटी मतलब होता है सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान मतलब क्या कि सर्वशक्तिमान तो सिर्फ गॉड ही हो सकता है, भगवान हो सकते हैं, लेकिन वो अपने विचारों के थ्रू अब उन चीजों को दिखा रहा है। कौन, राइटर्स। तो जो पुराने थिंकर्स हैं, जो ग्रेट थिंकर्स हैं, सोचने वाले हैं, वो उनके बारे में बता रहा है कि वो जो है क्या, वो उन चीजों को देखता है। फिर कहता है माई नेवर फेलिंग, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे। फेल मतलब वो क्या होता है, जो मतलब फेल हो चुके हो, और नेवर मतलब कभी नहीं। तो वो उनके ऐसे फ्रेंड हैं जो कभी फेल नहीं होते हैं, वो हमेशा उसके साथ रहते हैं और उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। यानी जब राइटर होते हैं वो कभी भी किसी भी चीज़ को पुरानी बातें नहीं बताते, कोई बुरी बातें नहीं बताते, वो सही बातें बताते हैं। तो यानी वो जीवन में हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, विथ हुम आई कन्वर्स, विथ हुम और उनके साथ, आई मैं, कन्वर्स मतलब होता है बातें करना, मैं उनके साथ बातें करता हूँ। कैसे, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, यानी वो हमेशा उनकी बातें करता है, उनसे बातें करता है। क्यों बातें करता है, किस तरीके से, जब वो बुक्स उनकी पढ़ता है, उनकी पोएम्स पढ़ते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि वो राइटर उनके सामने बैठे हैं, वो उनसे सामने ही बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उनकी इमेजिनेशन को पढ़ रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनकी कल्पनाओं को देख रहे हैं। तो आइए फिर देख लेते हैं इसके सेकंड स्टेंजा को, कि इसमें पोएट्स क्या कहना चाहता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसके सेकंड स्टेंजा के बारे में। सेकंड स्टेंजा क्या कह रहा है, पहले स्टेंजा में हमने जाना कि रॉबर्ट साउथे जो हैं वो किस तरीके से अपने दिनों को किनके साथ, उन विद्वानों की बुक के साथ वो गुजार रहे हैं, और उसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बुक्स हैं वो उनके चारों तरफ हैं और वो उससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ज्ञान ले रहे हैं। अब इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं, विथ देम उनके साथ, आई टेक, आई मैं, टेक लेता हूँ, डिलाइट मतलब ज्ञान, क्या लेता हूँ, ज्ञान, किसमें, इनमें, विल मतलब होता है एक तरीके से प्रोस्पेरस यानी सुख समृद्धि। तो किसमें लेते हैं वो, सुख के साथ, यानी सुख और समृद्धि के साथ वो क्या लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। एंड और सीक रिलीफ इन वो, सीक मतलब होता है पाना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि और सीक वो पाते हैं क्या, रिलीफ मतलब आराम, इन मतलब में, वो मतलब दुख में। तो क्या कि वो जब उनकी किताबों को पढ़ते हैं तो वो इसमें क्या, वो उन किताबों में अच्छी अच्छी मोटिवेशन वाली बातें लिखते हैं। कोई भी राइटर हुआ तो किसी की डीमोटिवेशन वाली बातें वो कभी नहीं लिखता, लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों को बताता है कि किस तरीके से अपने दुख की घड़ियों को आप सुख में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, अपने दुख को कम कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जब वो उन किताबों को वो पढ़ते हैं तो उनका दुख कम हो जाता है और उनसे उन्हें बहुत आराम मिलता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड और विल जबकि, आई मैं, अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ, एंड और फील मतलब महसूस करता हूँ, हाउ मच आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ, एंड और फील मतलब महसूस करता हूँ, हाउ मच कितना ज़्यादा, टू देम आई वो मतलब होता है
कि मैं कितना ज्यादा ऋणी हूं उनका। ठीक है, किनके? उन राइटर्स के। माई चिक्स कैसे ऋणी हैं? माई चिक्स जो मेरे गाल हैं, हैव ऑफ्टन वो अक्सर क्या होते हैं? बेड्यूड यानी भीग जाते हैं। जो उनके गाल हैं वो भीग जाते हैं किसके साथ? विथ टीयर्स, उन आंसुओं के साथ। वो आंसू किस चीज के होते हैं? थॉटफुल्स, जो बहुत ज्यादा विचारों में लीन होते हैं, और ग्रेटिट्यूड होती है जो उन्हें धन्यवाद देने की इच्छा होती है। यानी कि जो रॉबर्ट साउथे हैं वो जब उन बुकों को पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा आराम महसूस होता है। किससे? उन दुखों से, कि जो दुख है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, और वो सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ, मैं इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कर्जे में डाल दिया है क्योंकि उन्होंने उस दुख को कम कर दिया है। तो वो उनको क्या धन्यवाद देने की जब उनकी इच्छा होती है तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, और अक्सर जो उनके गालों को भिगो दिया करते हैं। तो ये थे आपके सेकंड स्ट्रेंजा। अब थर्ड स्ट्रेंजा हम देखते हैं कि इसमें राइटर क्या कहना चाहता है या पोएट क्या कहना चाहता है। तो आइए देखते हैं थर्ड स्ट्रेंजा जिसमें रॉबर्ट साउथे क्या कहते हैं। तो कह रहे हैं माई थॉट्स जो उनके विचार हैं, आर हैं विथ साथ में किसके? द डेड, डेड मरे हुए पोएट्स या राइटर के साथ। तो कह रहे हैं कि मेरे जो विचार हैं वो किनके साथ हैं? उन मरे हुए लोगों के साथ हैं। एंड आई लाइव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, और मैं रह रहा हूँ किसके साथ? मैं रह रहा हूँ लंबे समय में, लंबे उन बीते समय सालों से, मैं बहुत लंबे बीते सालों से किनके साथ? उनके साथ रह रहा हूँ। उनके साथ कैसे रह रहे हैं? यानी उनकी किताबों को पढ़ के वो उनके साथ रह रहे हैं। जब आप किसी किताबों को पढ़ते हैं या कोई स्टोरी, कोई पोएम पढ़ते हैं तो हम उन राइटर्स को, उन पोएट्स को फॉलो करते हैं, यानी वो उस समय प्रेजेंट टाइम में आपके साथ होते हैं, वो अपनी बातें बताते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वो लंबे समय से, यानी कॉलेज, अगर वो स्कूल में रहे होंगे, जब NS LKG UKG में गए होंगे तो जाहिर सी बात है वो किताबें पढ़ेंगे, तो उसमें राइटर्स तो मिलते नहीं हैं, उसमें छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जैसे आप सेकंड क्लास में आते हो, सेकंड क्लास में जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको किसी न किसी राइटर की बात दे दी जाती है, किसी राइटर्स की पोएम दे दी जाती है, तो आप पढ़ते हो। तो वो ऐसा लग रहा है उन्हें कि वो जो राइटर और पोएट हैं वो उनके सामने बैठे हुए हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं। तो जब वो किताबें पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत लंबे समय से, बहुत ही लंबे समय से उनके साथ रह रहे हैं और वो उन्हें जान रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसीलिए इसमें ये राइटर कह रहा है कि उसके जो विचार हैं वो उस मरे हुए लोगों के साथ हमेशा रह रहे हैं, यानी उस मरे लोगों का जो साथ है या उनके विचार वो उनके साथ रह रहा है और वो बहुत लंबे समय सालों से उनके साथ हैं। देयर वर्च्यू लव देयर फॉल्स कॉन्डमन, यानी कह रहा है देयर वर्च्यू, और जो उनके वर्चस्व वाले प्यार हैं, उनकी जो बहुत ज़्यादा ख्यातियाँ जो फेमस हो चुके हैं, उनका जो प्यार है और उनकी जो गलतियाँ हैं वो क्या करता है? उनका वो त्याग कर देता है। कौन? जो रॉबर्ट साउथे हैं वो उनके बहुत सारे प्यार को भी त्याग कर रहे हैं, उनकी जो बहुत सारी गलतियाँ हैं उनका वो त्याग कर दे रहे हैं। कॉन्डेमन मतलब होता है त्याग करना। फिर कह रहा है पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, पार्टेक्स मतलब होता है हिस्सा लेना, और वो क्या हिस्सा ले रहे हैं किन चीज़ों में? कौन? रॉबर्ट साउथे जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं किन चीज़ों में? उनकी आशाओं में और उनके भय में। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, राइटर बताते हैं, कुछ होते हैं जो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ऐसा हमारा भारत हो या हमारा विश्व हो, लोग ऐसे हो सकें, तो लोग अच्छे हों, राम राज्य आ जाए, तमाम तरीके की बातें लोग करते हैं। तो ये क्या है? एक आशा है, एक होप है कि राम राज्य कभी आएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम राज्य में क्या होता था कि कहा जाता है कि एक बकरी और एक शेर एक ही घाट पे पानी पिया करते थे। तो क्या आज के ज़माने में पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एक अच्छा इंसान और एक बुरा इंसान अगर सामने है, दो अच्छे इंसान ही हैं तो आपस में लड़ाई करके एक को बुरा बना देते हैं, एक को अच्छा बना देते हैं। तो जो राइटर है या पोएट है वो क्या कल्पना करते हैं, वो इमेजिनेशन करते हैं कि काश ऐसा हो। तो जो अच्छाई और बुराई है वो दोनों में क्या रॉबर्ट साउथे जो हैं वो हिस्सा लेते हैं उन पोएट्स के। एंड फ्रॉम देयर रिलेशन, और उसे उनके उस पार्ट से क्या मिलता है उन्हें? सीख, वो पाते हैं इंस्ट्रक्शन, यानी बहुत सारे निर्देश पाते हैं किसके साथ? एक हम्बल माइंड, एक बहुत ही अच्छे दिमाग के साथ। एक अच्छे दिमाग के साथ का मतलब है कि जो आपका, जब आपका मस्तिष्क जो है, जो आपका माइंड है, वो जब चारों तरफ से अपने भय से मुक्त होगा
और फ्री होगा तो आप अच्छी चीज़ें सिर्फ सोच सकेंगे, आपके अंदर कोई भी इविल यानी बुराइयां नहीं रहेंगी, तो आप क्या करेंगे, लोगों की भलाई के बारे में ही सोचेंगे। तो जो चैप्टर्स होते हैं या जो पाठ होती हैं, अधिकतर पाठ आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए बताई जाती है कि आप आगे बढ़ सकें। तो वही बात इसमें जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि उनसे उन्हें बहुत सारे अच्छे निर्देश मिलते हैं, किनके, उन राइटरों के दिमाग से, उन पोएट्स के दिमाग से। तो आइए अब इसका लास्ट स्टेंजा देखते हैं, 4th नंबर देख लेते हैं इसके लास्ट स्टेंजा में कि जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है। इसमें क्या कह रहा है, माई होप्स, मेरी जो आशाएं हैं, किसकी आशाएं हैं, रॉबर्ट साउथी जी की जो आशाएं हैं क्या है, आर विथ, किसके साथ है, द डेड, उन मरे हुए लोगों के साथ है। उनकी आशाएं क्या है कि उन किनके साथ है, उन मरे हुए लेखकों के साथ हैं। और क्या आशाएं हैं कि एनन, कि शीघ्र ही, सून, यानी एनन का मतलब होता है सून, शीघ्र ही या जल्दी ही, माई प्लेस, जो उनका स्थान है, किसके साथ होगा, विथ देम, उनके साथ होगा। किनके साथ, उन राइटर्स के साथ जिन लोगों की वो बुक्स पढ़ते हैं। तो इनके कहने का क्या मतलब है कि मेरी आशा है कि मैं जल्द ही उन लोगों के साथ होऊंगा, यानी जब मैं मर जाऊंगा या उन्होंने जो पोएम्स लिखी होंगी उनको भी लोग पढ़ेंगे, वो उन लोगों के साथ जिंदा रहेंगे। तो वो कह रहे हैं कि माई होप्स, मेरी आशाएं हैं, किनके साथ, उन मरे हुए लोगों के साथ, कि शीघ्र ही मैं उनके स्थान पे आ जाऊंगा या उनके साथ हो जाऊंगा। एंड, और आई विथ, मैं साथ रहूंगा, देम, उनके साथ, सेल ट्रेवल ऑन, जो ट्रेवल ऑन मतलब जीवित, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैं जल्द ही जीवित रहूंगा, किसमें, थ्रो, यद्यपि, ऑल फ्यूचरिटी यानी भविष्य में, यानी मैं रहूंगा तो उनके साथ ही, लेकिन मैं भविष्य में जिंदा रहूंगा। जिस तरीके से विलियम शेक्सपियर, विलियम वॉर्dsworth या और भी जो राइटर्स हैं, वो पोएट्स हैं, वो मरने के बाद भी आज भी लोगों के बीच में जिंदा हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि राम हो गए, कृष्ण हो गए, बुद्ध हो गए, इन लोगों ने क्या किया है, बहुत बड़े बड़े उपदेश दिए हैं। ये लोग एक तरीके से भगवान के रूप में जाने जाते हैं, तो लोग आज भी उनका नाम लेते हैं, मानते हैं कि वो आज भी उन लोगों के बीच में हैं, जिंदा हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी के कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं, वो कैरेक्टर अगर मर भी जाता है तो लोग उसकी अच्छाइयों को याद रखते हैं और उनके बारे में लोगों को बताते हैं, उनकी अच्छाइयों से लोग सीखते हैं। तो वही बात वो रॉबर्ट साउथी कहना चाहते हैं कि उनके मरने के बाद भी वो उन पोएट्स के साथ उन स्थान में चले जाएंगे, लेकिन भविष्य में वो लोगों के लिए हमेशा जिंदा रहेंगे। एट लिविंग, जबकि लिविंग वो छोड़ देंगे, हियर मतलब यहाँ पर, अनेम, अपने नामों को, यानी जब वो मर जाएंगे तो लोगों का सिर्फ नाम होता है, डेड बॉडी तो नहीं होती। डेड बॉडी तो लोग ले जाके उसका क्रीमेशन कर देते हैं, लोग जला देते हैं या बरीड दफना देते हैं। तो क्या होता है कि लोगों का सिर्फ नाम रह जाता है। तो उस तरीके से क्या कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ क्या छोड़ के जाऊंगा, सिर्फ अपनी नाम को छोड़ के जाऊंगा। एंड आई ट्रस्ट, और मुझे विश्वास है, क्या विश्वास है, दैट विल नॉट, कि कभी नहीं होगा, पेरिस, खत्म, या उसका कभी अंत नहीं होगा, इन द डस्ट, कि वो कभी धूल में मिल जाए। यानी जिस तरीके से अगर हम वाल्मीकि जी का नाम लें, वाल्मीकि जी ने भी एक किताब लिखी है, कौन सी किताब लिखी है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वेद व्यास ने क्या बात लिखी है, कौन सी बुक लिखी है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। तो उनका नाम होने पर भी उन्होंने उस बुक्स को लिखा, वो एक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, वो हम आपको हिंट दे रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि वो चाहे जितने भी अच्छी बातें लिखें, जितनी भी अच्छी बुक्स लिखें, लिखने के बाद उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो चुका है। आप चाह के भी उसे मिट्टी में नहीं मिला सकते। वो आज हमारे बीच में जीवित नहीं है, लेकिन जीवित न होकर भी वो आज हमारे बीच में जीवित हैं। तो ये जो लाइन है आपकी, ये जो स्टेंजा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, इससे ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें सिर्फ राइटर यही कहना चाहता है कि शरीर है वो खत्म हो जाएगा, पर उनका नाम कभी खत्म नहीं होगा, लोग चाह के भी उसे धूल में नहीं मिला सकते। तो आइए एक बार पूरा इसका सारांश हम आपको बता दें। इस सारांश में राइटर जो है वो कहना चाहता है कि मैं दिन भर उन किताबों के साथ बैठा रहता हूँ, उन किताबों को पढ़ता हूँ और समझता हूँ वो किताबें जो मरे हुए लोगों ने लिखी हैं वो हमेशा हमेशा हमें अच्छी चीज़ें बताती हैं, अच्छी बातें बताती हैं, कभी गलत बातें नहीं बताती। और
वो हमेशा मेरे साथ होती हैं, चाहे मैं दुख में रहूं, चाहे मैं सुख में रहूं, चाहे जैसे भी परिस्थिति में रहूं। और जब मैं पढ़ता हूं तो मेरा दुख कम हो जाता है। वो किताबें मुझे मोटिवेट करती हैं, ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ बैठी हैं और मैं दिन प्रतिदिन मैं उनके साथ बातें करता हूँ, बहुत लंबा समय व्यतीत करता हूँ या बहुत लंबा समय मैंने उनके साथ व्यतीत किया है। उसके बाद वो कहता है कि मैं, ऐसा लग रहा है कि जल्द ही मैं भी मर जाऊंगा और जब मैं मर जाऊंगा तो उन पोएट या उन राइटर्स के साथ रहूंगा, उन लोगों को जैसा स्थान दिया गया है ठीक उसी तरीके से मुझे भी स्थान दिया जाएगा। मेरी डेड बॉडी यानी मेरा जो शरीर है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरा नाम हमेशा हमेशा लोगों के साथ रहेगा और लोगों को मार्गदर्शन दिखाता रहेगा। और लोग चाह के भी मेरे नामों को, इतना मुझे विश्वास है कि लोग चाह के भी मेरे नामों को धूल में नहीं मिलाएंगे और मेरे नाम का अंत नहीं होगा। तो ये था एक द स्कॉलर्स जो रॉबर्ट साउथर के द्वारा लिखी गई थी पोएम, जो मैंने आपको बता दी। आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम पे डिलाइट एजुकेशन पॉइंट के नाम से एक टेलीग्राम भी चलता है, जिसपे डेली क्विज कराए जाते हैं। उससे जो आपके माइंड है वो शार्प होंगे और आप हमेशा अच्छी चीज़ें मतलब सोच सकेंगे, पढ़ सकेंगे और आपको वो जो क्वेश्चंस है वो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में भी काफ़ी काम आएंगे। तो आप उससे जुड़े और उस पर अच्छे तरीके से आप स्टडी करें। और ये जो नए लोग हैं वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और जो पुराने लोग हैं लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।